राधे राधे दोस्तों, बड़ों को प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। आज हम आपको ऐसी जगह ले जाने वाले हैं जहां के एक मात्र दर्शन से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो आइए आपको लेकर चलते हैं आपके मंजिल पर। सुनो सिंह सत्य आशीष हमारी, पूजे ही मन कामना तुम्हारी। यह चौपाई बालकांड में सीता जी जब गौरी पूजन के लिए गईं, तब गौरी जी ने श्री सीता जी को यही आशीर्वाद दिया। तो दोस्तों, आज हम आपको लेकर आए हैं श्री नव दुर्गा शक्ति मंदिर खुर्जा में। इस मंदिर के दिव्य दर्शन से आपको यही आशीर्वाद प्राप्त होगा। हमारे साथ श्री नव दुर्गा शक्ति मंदिर के महासचिव डॉक्टर श्री मोहन लाल जी हैं। तो मोहन लाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुहान्या व्लॉग्स पर। हमारे व्यूअर्स को आप इस मंदिर की विशेषताओं के बारे में थोड़ा सा बताएं। कि इस मंदिर को बनाने की आज्ञा स्वयं माता रानी ने दी। उन्होंने स्वप्न में आ करके हमको बताया कि मेरा एक ऐसा मंदिर बनाइए जिसमें माता रानी के 9 रूपों के दर्शन एक ही रूप में हो सके। समझ में नहीं आया क्या करें, तो हमने शहर के लोगों को, कुछ जो विद्वान लोग हैं उनसे परामर्श किया, फिर शहर से बाहर निकले। लेकिन सबसे ज़्यादा हमें जो योगदान मिला वो कात्यायनी देवी के मंदिर के जो बाबा नागपाल थे, उन्होंने हमारी बड़ी मदद की। उन्होंने रास्ता सुझाया। उनके कथनानुसार ही हमने एक पेपर में ऐड दिया और उसमें ये कहा कि है कोई मूर्तिकार जो हमारे सपने को पूरा कर सके। सपना क्या था? ऐसी मूर्ति बनाए जिसमें माता रानी के 9 रूप एक ही मूर्ति में दिखाई दे। अलग अलग राज्यों के जो मुख्य अखबार हैं उसमें हमने फिर ऐड दिया कि इस सपने को साकार करने वाला मूर्तिकार अगर इस प्रदेश में हो तो हमसे संपर्क करें। बहुत लोग आए, बहुत से लोग अपने अपने मॉडल लेकर के आए। अंत में लखनऊ के एक कलाकार हैं सुनील कुमार प्रजापति, और वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल के कलाकार हैं। उन्होंने हमारे इस चैलेंज को स्वीकार किया। इस मूर्ति को उन्होंने लखनऊ के ऐशबाग में बनाया। मूर्ति को बनाने में, क्योंकि इसमें 5 स्टेज होती हैं। मिट्टी तैयार करिए, मिट्टी को मथ करके मिट्टी की मूर्ति बनाइए, फिर उसके ऊपर एक उसका मॉडल बनाइए, उसके बाद में उसका वो क्या कहते हैं उसका खांचा सा बना करके और फिर उसको मेटल में उसको लाना है। तो ये सारे काम में पूरा 1 साल उनको लग गया। 1 साल के बाद उस मूर्ति को 27 पार्ट में वो लेकर के यहाँ आए थे, पूरा एक ट्रक भर करके, और फिर यहाँ पर सारा काम माता रानी का और बाकी काम पूरा हुआ। लगभग 100 कलाकार थे। अलीगढ़, कलकत्ता, मुरादाबाद, हाथरस, यहाँ के सब लोगों ने मिल करके, क्योंकि एक तरह का काम नहीं था, जो अलग अलग स्टेज के काम थे, सब ने मिल के इस काम को किया। और माता रानी 13 फरवरी 1995 को खुर्जा में स्थापित हो गई, प्रतिष्ठित हो गई। जय माता। जिस दिन माता रानी की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी उस वक्त आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कितना सैलाब उमड़ आया था यहाँ पर। पूरा चारों तरफ जाम और बड़ी भीड़ ही भीड़, और जय माता की, जय माता की, और कोई नहीं। साक्षात उन्होंने प्रमाण दिया कि मैं खुर्जा में आ गई हूँ, वास्तविक रूप में आ गई हूँ। और तब से माता रानी लगातार यहाँ पर लोगों को आशीर्वाद दे रही हैं, उनकी मनोकामना पूरी कर रही हैं। रहा सवाल विशेषताओं का। सबसे पहली विशेषता
ये मूर्ति जो अष्ट धातु बोलते हैं, अष्ट धातु की बनी हुई है। इसके अलावा इसका वजन लगभग 4.5 और 5 टन के करीब है। दूसरा प्रश्न आपके दिमाग में उठेगा कि ये मूर्ति की प्रतिष्ठा, किसी भी मूर्ति की प्रतिष्ठा धरातल से, जमीन से ऊपर नहीं होनी चाहिए। तो आपके मंदिर तो ऊपर है, ये लगभग 15 फीट ऊपर है ज़मीन से। ऐसा नहीं है, आप जब नीचे जाएंगे मंदिर के गर्भ में तो आपको एक बहुत बड़ा पिलर मिलेगा। ये पूरा वजन उस पिलर, इस मूर्ति का उस पिलर के ऊपर है। तो माता रानी का संबंध पृथ्वी से जो भी कार्य होता है उससे भी नीचे 25 फुट नीचे जा करके इनका जो सारा पृथ्वी में सामान रखा जाता है वो सब उसमें स्थापित करके तब मूर्ति ऊपर लाई। एक ही पिलर पे माता रानी का पूरा वजन, ये सारा का सारा। और इसमें दूसरी विशेषता, इस मंदिर का जो भी आप देख रहे हैं, ऊपर देख रहे हैं, ये ऊपर का हिस्सा है। नीचे जाएंगे तो वहाँ भी आपको बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियाँ मिलेंगी, और जिसमें 3 मूर्तियों को हम कहते हैं कि ये मूर्तियाँ खुर्जा के अलावा आपको दुनिया में कहीं और नहीं मिलेंगी। ऊपर माता रानी का भवन, नीचे हनुमान जी का भवन, और तीसरा हमारे राधा कृष्ण भगवान का भवन। ये रूप और ये आकर्षण आपको दुनिया में किसी मंदिर में नहीं मिलेगा, इस बात का आप दावा करते हैं। और जब आप देखेंगे और पूरे देश को और दुनिया को दिखाएंगे तो आपको महसूस होगा कि हम गलत नहीं कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। इस मंदिर का कोई आर्किटेक्ट नहीं है, किसी ने इसका नक्शा नहीं बनाया। जिन्होंने बनाया था आर शंकर, दिल्ली के आर्किटेक्ट थे, बहुत मशहूर। उन्होंने हमसे वादा किया, डॉक्टर साहब ऐसा मंदिर बनाऊंगा कि आप देखते रह जाएंगे। और उन्होंने एक आउटलाइन हमें बना करके दी, जिसको एक मॉडल सा लगा के आप लगा देते हैं कि आपका मंदिर ऐसा दिखेगा, जैसे राम मंदिर का लगाया गया आपका मॉडल ऐसा बनेगा। लेकिन उसके थोड़े दिनों बाद उनके बेचारों की रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई। जब उनकी पत्नी के पास पहुँचे कि इनके हमारे कुछ स्केच वगैरह कुछ हों तो हमें दे दीजिए। उनका डॉक्टर साहब, उनका दिल बहुत था लेकिन वो कुछ कर नहीं पाए। चलते वक्त उन्होंने कहा, हमारी एक आपसे प्रार्थना है, हमारे पतिदेव का नाम मंदिर के आर्किटेक्ट वाली लिस्ट में से हटाइए एक बार। और आप ताज्जुब करेंगे ये सारा कैसे कैसे हो गया। कोई शक्ति थी उन दिनों हम पर भूत सवार था, जब मंदिर बन रहा था तो कोई शक्ति थी जो हमको बताती थी कि ऐसे करो, ये करो, वो करो, सारा काम, और होता चला गया। इसके बाद जब माता रानी इस मंदिर में आ गई तो सबसे पहला चमत्कार इन्होंने ये दिखाया। मैं आपको बता दूं, अलीगढ़ के एक बहुत बड़े व्यापारी हैं पीतल के, गर्ग, राजीव गर्ग करके उनका नाम है, और गर्ग मेटल करके उनका बहुत बड़ा काम है। तो उनका कोई मुकदमा था दिल्ली में उस दिन। वो सड़क के सामने से गुजर रहे थे, ये वाली सड़क नहीं, वो तो मेन जीटी रोड है थोड़ी दूर पर। तब ये बीच की जगह नहीं थी, तो उन्होंने देखा मंदिर में घंटे घंटे बज रहे हैं, क्या है, पहली बार कभी आए नहीं थे। टाइम था, वो थोड़ा मंदिर में दर्शन करने आ गए। और जब दर्शन करने आए तो वो किसी इनकम टैक्स का कोई मामला था। उन्होंने कहा, माता रानी अगर आज मेरा काम पूरा हो गया तो मैं ज़िंदगी भर के लिए आपका भक्त बन जाऊंगा, कुछ आप हैं तो कुछ चमत्कार दिखाइए। और आप ताज्जुब करेंगे, शाम को लौटते हुए खूब प्रसाद और वो लेकर के आए। उसी दिन उनका सुनवाई हुई, उसी दिन उनका जजमेंट हो गया, और वो इतने बड़े करोड़ों के भुगतान से बरी हो। ऐसे ऐसे लोग जिनको कई साल हो गए थे, उनके कोई पुत्र प्राप्ति या संतान प्राप्ति नहीं हो रही थी, ऐसे लोगों को माता रानी का खुला दरबार है। बाकी नवरात्रियों में बहुत भीड़ होती है, बहुत लोग आते हैं, जिन्हें कहाँ के लोग आते हैं। यहाँ पर आने वाले लोगों से, उससे हमारे यहाँ कोई आपने देखा होगा, आप कह सकते हैं भाई अभी तो आपके यहाँ भीड़ नहीं है, कम भक्त आते हैं।
हमारे यहाँ कोई पंडा सिस्टम नहीं है, हमारे यहाँ कोई स्पेशल दर्शन और वैसा दर्शन ऐसा दर्शन कुछ नहीं है। हमारा ये प्रांगण इतना बड़ा है कि लगभग 1000 आदमियों को हम अंदर रोक सकते हैं। 1000 व्यक्ति, 1000 भक्त मंदिर में अंदर इन हमारी सारी जगह में आकर के बड़े आराम से खड़ा हो सकता है, कोई भी कार्यक्रम देख सकता है, सुन सकता है। एक और विशेषता, आप मंदिर के किसी कोने में खड़े हो जाइए, आपको माता रानी के दर्शन पूरे मिलेंगे। आप सड़क के बाहर खड़े हो जाइए, जहाँ देखिए वो लोग जा रहे हैं, वहाँ से आप लेडीज जिनको जल्दी ऊपर नहीं आ पाते, वो बाहर से दर्शन करते और उनको माता रानी पूरे दर्शन देती है। तो ये सब कृपाएं माता रानी की हो रही हैं और होती रहेंगी। आज आप लोगों के दर्शन हुए, और भी ज़्यादा कृपा है। और मैं समझता हूँ आपके इस चैनल के माध्यम से, आपके प्रयास से माता रानी को और दूर दूर तक जाने की कहना चाहिए आवश्यकता तो नहीं पड़ेगी, लेकिन हाँ, आपके सहारे से माता रानी पहुँच जाएंगी। इसी आशा के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, आप पधारे। बोलिए खुर्जे वाली मैया की, खुर्जे वाली मैया की। इस मंदिर का निर्माण बहुत ही कठिन परिश्रम से किया गया है। तो मोहनलाल जी, हम ये जानना चाहते हैं कि क्या ये बात सच है कि जब इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी तो 4 शंकराचार्य जी आए हुए थे यहाँ पे? जी, चारों शंकराचार्यों की उपस्थिति में ये सारा कार्यक्रम यहाँ पर इसी प्रकार से हुआ था। और उन्होंने ही अपने कर कमलों से माता रानी को, जो माता रानी में एक प्राण डालने की प्रक्रिया होती है जी, मूर्ति है लेकिन मूर्ति में एक प्राण डाले जाते हैं, उस प्रक्रिया को सारे शंकराचार्यों ने मिलकर के पूरा। तो आप लोग भी घर बैठे बैठे माता रानी के दर्शन कीजिए और जो भी मनोकामना है वहीं बैठे बैठे मांगिए और अपने परिवार के साथ यहाँ जरूर आइएगा दर्शन करने। जय माता दी। देखिए, ये सारा कार्यक्रम सुहान्या चैनल के माध्यम से हो रहा है और मेरी ये प्रार्थना है आप लोगों से, इनके कोशिश से आप सब लोग घर बैठे दर्शन कीजिए माता रानी के और बड़े खुले दिल से इनको आशीर्वाद दीजिए। एक मंगल कार्य में ये लोग जुड़े हुए हैं तो इनको पूरी लाइकिंग, पूरी सपोर्ट हम लोगों की तरफ से मिलनी चाहिए। भगवान के दर्शन को, माता रानी के दर्शन को जन जन तक पहुँचाना ये बहुत पुण्य का कार्य है जो सुहान्या चैनल अपने दायित्व से निभा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता की। जय माता। मंगलमयी है दुर्गा माँ, सबकी सुने पुकार, करुणा का तेरे द्वार पे सदा खुला भंडार। आप सभी लोग अपने परिवार सहित माता रानी के दर्शन करने आए और ऐसे ही सुहान्या व्लॉग्स को ढेर सारा प्यार देते रहें। तो जोर से बोलें जय माता दी।